अजंत प्रकरण पुल्लिंग भाग में आप सभी का इस 5वें वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ। इस वीडियो में हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में प्रयोग होने वाले कुछ सूत्रों का अवलोकन करेंगे और अध्ययन करेंगे और उन्हें विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो सूत्र प्रयोग किए जाने हैं, यही सूत्र आगे चलने वाली लगभग सभी प्रक्रियाओं में, बहुवचन की प्रक्रिया में या अन्य शब्दों की बहुत्व की विवक्षा में प्रयोग होने पर कार्य करेंगे। जो पहला सूत्र है वह एक विधि सूत्र है जो विधान करता है। विधि सूत्र का तात्पर्य विधान सूत्र से है, किसी भी चीज का विधान करता है। बहुषु बहुवचनम, तात्पर्य यदि इसकी वृत्ति को देखें तो कहते हैं कि बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। यहाँ प्रत्येक चीज को अलग अलग रंग के माध्यम से इसलिए दिखाया गया है ताकि हमें प्रत्येक का पता चले कि सूत्र के रूप में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है और वृत्ति के रूप में क्या कहना चाहता है। तो बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, अर्थात बहुत्व की विवक्षा हो। बहुत्व का तात्पर्य बहुवचन, अर्थात दो से अधिक संख्या में कहना अभीष्ट हो तो बहुवचन प्रत्यय होता है। तो इस विधि सूत्र का सामान्यतः, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, एकत्व की विवक्षा में एक वचन के लिए, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन के प्रत्यय का विधान एक सूत्र द्वारा द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र द्वारा बताया गया था। उसी के क्रम में यहाँ बहुत्व की विवक्षा को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र का विधान किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम बहुत्व अर्थ को व्यक्त करेंगे तो उस बहुत्व की विवक्षा में जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम एक से अधिक दो बार द्विवचन में प्रयोग करते हैं और दो से अधिक बहुत्व की विवक्षा को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे हम कहेंगे राम राम राम, अब इसे 3 बार कहेंगे तो इसका तात्पर्य बहुत्व की विवक्षा है। 3 बार कहें, 10 बार कहें, 30 बार कहें, 100 बार कहें, कितनी भी बार कहें, वो बहुत्व को ही प्रदर्शित करता है। अर्थात 2 संख्या से अधिक की विवक्षा होगी तब उसे 2 से अधिक संख्या में प्रस्तुत करना चाहिए। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम मर्जी आए जितनी बार उसका प्रयोग करें। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, यह पिछले वीडियो में एक सूत्र प्रयोग किया गया था जिसका तात्पर्य था कि जितने भी शब्द समान रूप वाले होते हैं उनमें एक ही शब्द शेष रहता है। तब हम कहेंगे कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में राम जस यह स्थिति बनती है। तो 3 राम हमने कहे, उन 3 रामों में से स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शेष रहा। तब एकत्व की संख्या का वाचक होकर के बहुत्व का प्रत्यय प्रयोग किया, तब बहुवचन की विवक्षा बनती है। इसके बाद जो सूत्र आता है वह है चुटु। यह एक संज्ञा सूत्र है जो इत संज्ञा को करता है। तात्पर्य यदि हम वृत्ति के रूप में देखें तो प्रत्ययादौ चुटु इतौ स्तः, यहाँ चुटु द्विवचन का प्रयोग है। तो 2 प्रकार के वर्णों अर्थात चु यानी च वर्ग और टू यानी ट वर्ग, ये यदि दोनों ही प्रत्ययादौ प्रत्यय के आदि में स्थित हों तो इतौ स्तः इत संज्ञक होते हैं। अर्थात च वर्ग की और ट वर्ग की प्रत्यय के आदि में स्थित होने पर इत संज्ञा होती है। अर्थ को यदि हम देखें तो प्रत्यय आदि अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग वर्ण की इत संज्ञा होती है।
तो च वर्ग का अथवा ट वर्ग का कोई भी वर्ण यदि प्रत्यय के आदि में होगा तो वह इत संज्ञक कहलाएगा, अर्थात उसकी इत संज्ञा होगी इस चुटु सूत्र से। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है, तस्य लोपः सूत्र से, तो इनका लोप हो जाता है। तो व्याख्या को यदि देखें, चुश्च टुश्च इति चुटु, इतरेतर द्वंद्व समास है, तो वही अर्थ प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग अर्थात च छ ज झ अथवा य में से कोई वर्ण हो, अथवा ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ और ण में से कोई वर्ण हो तो वे इत संज्ञक होते हैं। यदि हम प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि सुप प्रत्यय की बात चल रही है, तो सुप प्रत्ययों में यदि हम देखें प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो जस के प्रत्यय के आदि में जकार है, च वर्ग का वर्ण है। इसी प्रकार यदि हम सुप प्रत्ययों में और भी प्रत्यय देखेंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन में टा प्रत्यय की प्राप्ति होती है। टा में भी प्रत्यय के आदि में ट वर्ग का ट वर्ण है, टकार है, तो उस टकार की भी इसी सूत्र से इत संज्ञा होगी, अर्थात हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी इसका प्रयोग करेंगे और तृतीय विभक्ति एक वचन में भी इसका प्रयोग आगे की रूप सिद्धि में करेंगे। तो क्रमशः च वर्ग और ट वर्ग के वर्ण की जस और टा में इत संज्ञा होती है। इसके बाद जो सूत्र प्रयोग में आता है वह है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च का तात्पर्य यहाँ पर कहते हैं कि सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं। यह भी एक संज्ञा सूत्र है। तो सुप और तिंग दोनों ही, सुप का तात्पर्य स्वउज समौट इत्यादि सूत्र से और तिंग का मतलब टिप्तस झी इत्यादि सूत्र से है। सुप प्रत्यय शब्द रूपों में प्रयोग किए जाते हैं और तिंग प्रत्यय धातु रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के प्रत्यय, क्योंकि सुप और तिंग दोनों क्या हैं, प्रत्याहार हैं। तो सुप प्रत्यय का तात्पर्य सु से लेकर के स्वउज समौट सूत्र के सु से लेकर के सुप के पकार तक चलता है, इसलिए इसे सुप कहते हैं। इसी प्रकार तिंग प्रत्यय तिप तस्जी में तिप से शुरू होता है और अंत में महिंग तक चलता है, इसलिए इसे तिंग प्रत्याहार में परिगणित किया गया है या प्रत्याहार के रूप में कहा गया है। तो ये दोनों ही प्रत्यय अर्थात सुप विभक्ति में कुल 21 प्रत्ययों का विधान कहा गया है और तिंग विभक्तियों में 18 प्रत्ययों का विधान किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि सुप के 21 प्रत्यय और तिंग के 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक होते हैं। सुप प्रत्याहार में स्वउज समौट सूत्र के सु से लेकर के सुप तक के 21 प्रत्ययों का ग्रहण होता है और तिंग प्रत्याहार में तिप तस्जी सूत्र से के 30 से लेकर महिंग तक के 18 प्रत्ययों का ग्रहण किया जाता है। इन दोनों सुप और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। इसके बाद जो सूत्र प्रयोग किया जाएगा वह है निषेध सूत्र के रूप में। सामान्यतः हमने पढ़ा है कि हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा होती है। उस हलंत्यम सूत्र से जो अंतिम हल वर्ण में कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जिनका यह सूत्र निषेध करेगा, तो कहते हैं न विभक्तौ तुस्मः। विभक्तौ यानी यदि पहले वृत्ति देख लें, विभक्तिस्था तवर्ग सकार मकारा नेताः इति सस्य नेत्वम रामः इति रूपम सिद्धम। कहते हैं कि विभक्ति में स्थित त वर्ग अर्थात त थ द ध और न वर्ण में से कोई वर्ण हो, सकार हो और मकार हो तो वे इत संज्ञक नहीं होते हैं, चाहे वे अंतिम हल के रूप में ही प्रयोग किए गए हों। तो इस सूत्र से सकार की इत संज्ञा का यहाँ पर बहुत्व की विवक्षा में जस में जो सकार है उसका निषेध होता है, तब हमारा रूप रामः इस प्रकार सिद्ध होगा। तो इस सूत्र से सुप प्रत्ययों में जो निषेध कार्य का यह सूत्र प्रवृत्त होगा, किन किन विभक्तियों में होगा, इसे भी थोड़ा
समझने की आवश्यकता है ताकि उन विभक्तियों में हम इस सूत्र को प्रवर्त कर सकें। तो जस विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस विभक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम विभक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम विभक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शस विभक्ति प्राप्त होती है। फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में भ्याम विभक्ति प्राप्त होती है। और तृतीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में भिस विभक्ति प्राप्त होती है। चतुर्थी और पंचमी में भ्यस बहुवचन की विवक्षा में भ्यस विभक्ति प्राप्त होती है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्रमशः गस, ओस, आम विभक्ति प्राप्त होती है। और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में भी ओस विभक्ति प्राप्त होती है। तो इन सभी के अंतिम हल वर्णों की प्रथम रूप में हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु इस सूत्र निषेध सूत्र से न विभक्तौ तुस्मः, इस सूत्र से अंतिम अल वर्णों की अर्थात अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। तो यहां तीन प्रकार के शब्द बताए, तवर्ग, सकार और मकार। तो सकार का उदाहरण रामास, जस और शस विभक्ति प्राप्त होती है। और मकार के उदाहरण में अम, भ्याम, आम ये तीन विभक्तियां प्राप्त होती हैं। और सकार के में सश, जस, भ्यस, भिस, गस, ओस ये सारी विभक्तियां प्राप्त होती हैं। त वर्ग के रूप में यदि हम देखें तो त वर्ग में जब हम राम का पंचमी विभक्ति एक वचन में या सर्वनाम शब्दों में सर्व शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग या सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग, इसी प्रकार रामान शब्द भी बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, वह भी त वर्ग का ही वर्ण है नकार। तो उन सब की इत संज्ञा का निषेध करता है। तो रामान में तो क्योंकि आदेश कार्य होता है, शस विभक्ति प्राप्त होती है, लेकिन रामात, सर्वस्मात और सर्वस्मिन आदि में कार्य आदेश होकर के इनकी इत संज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन इस सूत्र से इसका निषेध हो जाता है इत संज्ञा का। तो यह सूत्र नित्य या स्मरण करने योग्य है ताकि हम इसे सही सही रूप में प्रवर्त कर सकें। राम शब्द की सिद्धि हम कहते हैं कि प्रयोग तभी हम सिद्ध कर पाते हैं जब हमारे को शब्द रूप अच्छी प्रकार से याद हो। तो हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः रूप सिद्ध किया, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रामौ रूप सिद्ध किया। आज जो प्रयोग हम सिद्ध करने जा रहे हैं वह है रामाः, बहुवचन में रामाः, प्रथमा विभक्ति बहुत्व की विवक्षा में इस शब्द का प्रयोग सिद्ध करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति बहुत्व की विवक्षा में रामाः शब्द निष्पन्न होता है। प्रक्रिया हमारी वही चलेगी। सर्वप्रथम हम अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ को ग्रहण करते हैं, रमन्ते क्रीडन्ते योगिनो अस्मिन् इति। और फिर व्युत्पत्ति पक्ष में हम शब्द का रूप बनाते हैं प्रत्यय और धातु से मिला करके। तो रम धातु से घय प्रत्यय करने पर राम शब्द निष्पन्न होता है। अब दोनों ही अवस्थाओं में व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष में, यदि अव्युत्पत्ति पक्ष में हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, क्योंकि अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवान शब्द की होती है, तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह सूत्र अव्युत्पत्ति पक्ष में राम की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। जबकि व्युत्पत्ति पक्ष में कृदंत घय प्रत्यय से युक्त होने के कारण राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से होती है। ये यहाँ से हाईलाइट इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञा के रूप में विभिन्न सूत्रों को पूछा जाता है, तो यहाँ हमें इन हाईलाइट के द्वारा यह ज्ञात रहे कि हमने किस किस सूत्र से क्या क्या संज्ञा कही थी।
तो कृत तद्धित समासाश्चय से कृदंत होने के कारण राम की प्रातिपदिक संज्ञा होती है व्युत्पत्ति पक्ष में। तदुपरांत प्रातिपदिक संज्ञा से परे सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसके लिए सूत्र जो निर्दिष्ट है स्वौज समौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घस ओसाम ज्ञोस सुप। यह सूत्र इसी क्रम में दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। एक सूत्र की विभक्ति जो बताई गई है वह क्रम खंडित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शब्द रूप का जब हम रूप स्मरण करते हैं तो कौन सा पद एक वचन में सिद्ध होता है, कौन सा पद द्विवचन में, कौन सा बहुवचन में, कौन सा किस विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति का रूप भी हमें ज्ञात रहने चाहिए। तो जब तक रूप सही सिद्ध नहीं, रूप सही स्मरण नहीं होगा और यह सूत्र सही रूप में स्मरण नहीं होगा, तब तक हमारी रूप सिद्धि शुद्ध रूप में या जो हम चाहते हैं जिस विवक्षा में वह रूप कतई सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः बारंबार सभी से यही कहता हूं कि सूत्र का क्रम कहीं भी खंडित नहीं होना चाहिए। जिस रूप में इसे कहा गया है उसी रूप में इसे स्मरण करना चाहिए और कंठस्थ कर लेना चाहिए। तदुपरांत सुप विभक्तियों की प्राप्ति कहाँ होती है, इसके लिए हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि 3 सूत्र ये क्रमानुसार प्रयोग किए जाते हैं। ज्ञाप, प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च। गी प्रत्ययांत प्रातिपदिक से, गी प्रत्ययांत शब्द से, आबंत शब्द से और प्रातिपदिक से परे सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है। तो सामान्य अर्थ में यदि हम इसे और स्पष्ट समझें तो ज्ञाप, प्रातिपदिकात ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय, प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है तो उसके लिए कहते हैं परश्च, परे होती है। तो प्रातिपदिक यहाँ हमारे पास उपस्थित है। राम की हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है, तो राम से प्रातिपदिक से परे इन विभक्तियों की 21 सौज समौठ सूत्र के द्वारा जो सुप विभक्तियां कही गई हैं उन 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अब 21 प्रत्ययों में से कहते हैं कि सुपह, सुप का प्रत्येक त्रिक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होता है। यहाँ राम शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा होने के कारण हमने उसे बहुत्व की विवक्षा को दर्शाने के लिए राम 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 से प्रत्यय की प्राप्ति करनी होती है। लेकिन उससे पहले एक सूत्र प्रयोग किया जाता है कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। यह जो सूत्र है वह कहता है कि समान रूप वाले एक से अधिक शब्द यदि हैं तो उनमें एक ही शब्द शेष रहता है, शेष शब्दों का लोप हो जाता है। तो हमने बहुत्व की विवक्षा को दर्शाने के लिए 3 बार राम शब्द का प्रयोग किया। तो इस स्वरूपाणाम एक शेष विभक्ति से समान रूप वाले होने के कारण एक ही राम शेष रहा। तब हमारी स्थिति अगले सूत्र से बहुषु बहुवचनम, कहते हैं कि सूत्र से बहुत्व की विवक्षा होने पर प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का प्रत्यय प्राप्त हुआ। प्रथमा विभक्ति प्रत्येक 3-3 का जोड़ा क्रमानुसार प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, 7वां विभक्तियों का है। तो राम की प्रथमा विभक्ति बहुत्व की विवक्षा में हमें 21 प्रत्ययों में से 10 प्रत्यय प्राप्त होता है, बाकी कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं होता है। तदुपरांत हम देखते हैं कि 10 प्रत्यय के अंत में अंतिम हल वर्ण है सकार। तो सूत्र हमारा है हलंत्यम। यह सूत्र कहता है कि अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा होती है। तो यहाँ 10 विभक्ति है, 10 में अंतिम हल वर्ण है सकार। तो अंतिम हल वर्ण होने के कारण उस सकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है। किंतु यह एक सूत्र जो अभी हमने इस वीडियो में देखा, न विभक्तौ तुस्मः, इस सूत्र से
विभक्ति में स्थित होने के कारण यहाँ सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। इत संज्ञा प्राप्त होती है, तदुपरांत उसका निषेध होता है। अधिकांशतर विद्यार्थी यह करते हैं कि इत संज्ञा करते ही नहीं है और न विभक्तौ तुष्मागतो कतई प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा प्रयोग कर देते हैं। आगे की प्रक्रिया जो इन दोनों सूत्रों को लांघ करके प्रयोग की जाएगी वहां से ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सीधा प्रयोग कर देते हैं। चुटु सूत्र से जस के आदि में स्थित च वर्ग के वर्ण जकार की इत संज्ञा हुई। इससे पहले इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति होना आवश्यक है, अन्यथा हमारा ज्ञान अधूरा रहता है और इस अधूरे ज्ञान के कारण हम भविष्य में बहुत नुकसान उठा सकते हैं। जब भी हम कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो छोटे छोटे प्रश्न हमारे एक्सपर्ट्स के दिमाग में रहते हैं और उन जवाबों को यदि हम नहीं दे सकते हैं तो हमारा व्याकरण पढ़ने का और शब्दों को सिद्ध करने की जो कौशल है उस कौशल का हम ह्रास करते हैं। अतः बारंबार यही आग्रह रहता है कि जो भी सूत्र प्रयोग किए जाते हैं उनका उसी क्रम में उसी स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चुटु सूत्र ने बताया था कि प्रत्यय के आदि में दो प्रकार के वर्ण च वर्ग अथवा ट वर्ग के वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो उनकी इत संज्ञा होती है। तो यहाँ जस प्रत्यय है, जस के आदि में जकार है जो च वर्ग का वर्ण है, अतः चुटु सूत्र से उस च वर्ग के वर्ण जकार की इत संज्ञा होती है। यहाँ भी एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कई विद्यार्थी प्रत्यय के अंत में यदि च वर्ग या ट वर्ग का कोई वर्ण होता है तो उसकी इत संज्ञा भी चुटु सूत्र से करते हैं। ऐसा नहीं है, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा नित्य हलंत्यम सूत्र से ही होती है और प्रत्यय के आदि में यदि स्थित है तो उसकी इत संज्ञा चुटु सूत्र से होती है। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप नित्य लोप होता है। तो इत संज्ञक का नित्य लोप होने के कारण जस के इत संज्ञक वर्ण जकार का लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति राम प्लस अस यह बनती है। अब इसके आगे की प्रक्रिया जो हमने प्रथमा विभक्ति द्विवचन में सूत्र देखा था वही सूत्र यहाँ भी प्रवृत्त होगा, क्योंकि यह अस जो शेष रहा है जस प्रत्यय का वह प्रथमा विभक्ति का है। तो प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र में हमने कहा था कि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच परे हो। किससे परे हो? अक से परे हो। तो अक से परे यदि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच हो तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का अच अस का अकार है। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर अर्थात अक जो मकार में अकार है और अस के अकार जो अच है, पूर्व और पर अर्थात अक और अच के स्थान पर, तो अक हमारा मकार का आकार है और अच हमारा अस का आकार है। तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश अर्थात आकार आदेश होता है। पूर्व सवर्ण का तात्पर्य जैसे राम शब्द है, राम के अंत में अकार है, इस अकार का दीर्घ वर्ण जब हम दो वर्णों के स्थान पर करते हैं, पर और पूर्व दोनों के स्थान पर करते हैं, तो यहाँ हमने मकार के आकार और अस के आकार इन दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश किया। तो पूर्व का जो वर्ण होगा आकार, उसका दीर्घ आदेश हो जाएगा अर्थात आकार आदेश होगा, तब रामास यह रूप बनता है। तदुपरांत सकार को हमारी जो प्रक्रिया है विसर्ग करने की, वह सूत्र हमने प्रथम वीडियो में भी उसे विस्तार से कहा था कि ये 6 सूत्र क्रमानुसार जब भी सकार को विसर्ग करना हो प्रयोग किए जाएंगे। तो पहला सूत्र ससजुसो रू, पदांत सकार को रू आदेश होता है, तब हमारी स्थिति रामा रू यह बनती है। रू में उपदेश अजनुनासिकेत सूत्र से उपदेश
में स्थित अनुनासिक अच की, अर्थात यहाँ पर ऊकार अनुनासिक अच है, उसकी इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञा का नित्य लोप होता है, तो इत संज्ञा हमारे पास ऊकार है, उस ऊकार का लोप हुआ, तब रामार यह रूप शेष रहा। तदुपरांत विरामोवसानम सूत्र से अंतिम वर्ण रेफ से परे वर्णों का अभाव है, अतः वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा हुई, और अवसान संज्ञा होने के बाद खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र कहता है कि खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अथवा अवसान परे होने पर रेफ को विसर्ग आदेश होता है। अतः यहाँ अवसान परे होने के कारण रेफ को विसर्ग आदेश हुआ। तब रामाः यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में रूप सिद्ध होता है। तो सामान्य रूप से इस वीडियो में हमने कई विशेष बातों की ओर संकेत किया है, और एक विशेष बात और जो पिछले वीडियो में भी कही थी, खर वसानयोर विसर्जनीय और विरामोवसानम सूत्र से विराम में जो अभाव है वर्णों का, उसकी अवसान संज्ञा होती है। सामान्यतः हम रेफ की अवसान संज्ञा करते हैं, जबकि रेफ की अवसान संज्ञा नहीं होती है। रेफ से परे जो वर्णों का अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है, क्योंकि खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र ने जो निर्देश किया है वह अवसान परे होने पर, यदि हम रेफ की अवसान संज्ञा कर देंगे तो रेफ को विसर्ग कैसे कर पाएंगे। अतः यह ध्यान रखना है कि रेफ से परे वर्णों का अभाव होता है। तो अवसान संज्ञा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो यहाँ विशेष बात रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि वर्णों का अभाव जो है रेफ से परे, उसकी अवसान संज्ञा होती है। धन्यवाद।